लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुल्क में कोरोना की तेजी, कातिलाना हमले जारी हैं। मौलिक वबा की तीसरी लहर, मजीद 149 जिंदगियां निकल गई हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 16,243 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8.52 की शरह से रिकॉर्ड 6,127 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 149 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बाक हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि 8.52 की शरह से मजीद 6,127 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ताजिर कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ डट गए। बाजारों में दुकानें खोल दी। दुकानदारों का कहना है कि जुमे के रोज़ भी बाजार बंद थे, मजीद 2 रोज़ बंद नहीं कर सकते। कराची के ताजिर डट गए। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत ने हफ्ता इतवार शटर गिराने का फरमान जारी किया। ताजिरों ने शटर उठा दिए। वाज़ेह कर दिया ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर बोले, बार बार छुट्टियों की तब्दीली इबहम पैदा कर रही है। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमती इक़दाम को माशी कत्लेआम के मुतरादिफ करार दे दिया। आने वाले दिनों में कारोबारी औकात-ए-कार अगर नहीं बढ़ाए गए और 2 रोज़ा सेफ डेज को एक दिन नहीं किया गया तो कराची के ताजिरों की तरफ से होने वाले रद्द-ए-अमल की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर आयद होगी। दूसरी जानिब शादी हॉल से मुताल्लिक तंजीमें भी मैदान में आ गईं। 15 रमजान से शादी हॉल खोलने का ऐलान कर दिया। जैसे जुल्म ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है, जो हमारे लिए सोचा गया था, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, अब हमारी बर्दाश्त में नहीं है, ना हमारी लेबर में। हमारी सिर्फ लेबर 10 लाख से ज़्यादा है और करोड़ों से ज़्यादा लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर कराची बैंक्वेट्स एसोसिएशन कैस मंसूर शेख ने कहा कि तवील अरसे की बंदिश से इस शोबे से वाबस्ता 10 लाख अफराद का रोजगार दांव पर लग गया है। सदर ऑल पाकिस्तान केटरर्स डेकोरेटर्स एसोसिएशन का कहना था, कराची में कोरोना केसेस इंतहाई कम हैं। NCOC के मुताबिक 8% जायद कोरोना की केसेस की शरह जहाँ हो वहाँ बंदिश की जाए। कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। एक जानिब हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि तीसरी लहर मुसलसल बेकाबू होती जा रही है। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना यही चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी हम देख रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, यही वजह है कि मुसलसल केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है? जी बिल्कुल, SOPs पर अमल ना करना ही जो है वो केसेस में इजाफे की जो है वो वजह बन रहा है। बहुत सारा आपने बताया, जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है तो गैदरिंग्स में और इजाफा हो गया है, इफ्तार पार्टीज और ये सारी चीज़ें भी जो है वो अब इनका भी एहतमाम होने लगा है और लोग बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को कोविड जो है इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है। डॉक्टर फलक, अब बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट के भी केसेस सामने आ गए हैं, क्या यही वजह है कि ज़्यादा हलाकतें भी हो रही हैं? जी बिल्कुल, कोविड जो था वो हर कंट्री का डिफरेंट उसकी स्ट्रेन थी, उसकी शक्ल जो थी वो डिफरेंट थी, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी बरतानवी और UK का वायरस जो है वो फाइंडिंग्स हुई हैं उसकी, और वो जो है ज़्यादा सिवियर है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ था कोविड का, उसके वो ज़्यादा सिवियर है और उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी हाई है। तो इसमें जो वेरिएंट है उसकी वजह से वाकई डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि हम UK और ब्राज़ीलियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट है ये बच्चों में भी ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी छोटे, पहले जब 2 बार वेव आई थी, 2 वेव्स आई थी पहले, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, बच्चे जो थे सेफ थे। पर अब जो है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जो है उसकी सिवियरिटी को देखा गया है। बच्चे भी काफ़ी हद तक बीमार हो रहे हैं, उनको भी फीवर हो रहा है, कॉफ हो रही है, और जो कोविड की जो भी सिवियरिटी वाले इशूज़ होते हैं वो बच्चों में भी देखे गए हैं। तो जी 3rd वेव के अंदर बच्चे भी जो है वो उनमें भी जो है वो लाइक कोविड की सिम्टम्स नमूदार हुए हैं।
फलक, ये बताइएगा, रमज़ान मुबारक का महीना है, मुसलमान रोज़े भी रख रहे हैं, तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें अपनी जो रोज़ाना की सहरी हो गई, इफ्तार हो गई, उसमें शामिल करने की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, रमज़ान के महीने में अमूमन यूजुअली बहुत सारे लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, पर रमज़ान के महीने में वो लोग ऑब्वियसली बात है हर कोई फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है। तो फ्रूट्स, वाटरमेलन हो गया या फिर जो भी हाइड्रेटिंग फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें, और ऑयली चीज़ें जो है उससे अवॉइड करें, क्योंकि ऑयली चीज़ों की वजह से भी इम्यूनिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। और मल्टीविटामिन अगर आप चाहते हैं तो कोई भी मल्टीविटामिन एक आप डेली बेसिस पर ले लें, सहरी के वक्त या इफ्तारी के वक्त। और इसके साथ साथ जो है फ्रेश वेजीज़ और सैलड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं, आवाम को आगाही फराम की जा रही है कि किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ारों में लोग निकले हुए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमती इक़दाम जो अब तक उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? देखिए, फर्स्ट सेकंड वेव के अंदर थोड़ा जो इक़दाम थे वो सख्ती के साथ अमल दरामद किए जा रहे थे, पर अब आपको पता है अवाम का जो रवैया था वो स्टार्ट से ही नॉन सीरियस था। अब गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एम्फसाइज़ नहीं कर रही, तो फिर इसकी वजह से लोग भी उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से उनको प्रॉपर तरीके से मास्क वेयर करने के लिए और SOPs का ख्याल रखने के लिए प्रॉपर तरीके से उनको एम्फसाइज़ किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को आगाही दी जाए, और उस पर जो है फिर फ़ाइन भी रख देनी चाहिए कि अगर शॉपिंग पर लोग जा रहे हैं या फिर बाज़ारों में जा रहे हैं विदाउट मास्क जा रहे हैं तो उस पर फिर फ़ाइन होना ज़रूरी है। अच्छा फलक, हुकूमत की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन के अमल में ताउन करें और अपने आप को रजिस्टर कराएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं वैक्सीनेशन के अमल को लेकर और लोग गुरेज कर रहे हैं वैक्सीनेट होने से, तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए मेरा यही पैगाम है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना। कोई इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपका कोई जान का ख़तरा है या फिर आपके एडवर्स इफेक्ट बहुत सीवियर है। माइनर से हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो हो रहे हैं, पर वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। बहुत जो है वो सेफ़ है और आप सबको मतलब वैक्सीनेटेड होना चाहिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी भी हो जाए और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो है उससे भी आप बच जाए। तो वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स सेफ। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि अब तक जितनी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुई है, यकीनी तौर पर आपके पास भी इस तरह के लोग आते होंगे, क्या रिजल्ट सामने आ रहे और कितना सिक्योर पेशेंट्स अपने आप को फील करते हैं उसके बाद? देखिए, जब पेशेंट कोई भी विक्टिम वैक्सीनेशन के लिए जा रहा होता है तो उसका फर्स्ट जब उसका शॉट लग रहा होता है तो उसके बाद ही देखा जाता है कि कहीं उसको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ या उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई। तो मेरे सराउंडिंग में जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है दे आर सेफ, देयर इज़ नो एनी एडवर्स इफेक्ट, देयर इज़ नो एनी कॉम्प्लिकेशन। एंड उसके बाद जो बूस्टर डोज लगा है उसके बाद भी लोगों के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई जो जान का ख़तरा हो या तो फिर आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में लेकर जा रहे हो। ठीक है, और जो सूरत हाल है उसमें वैक्सीनेशन करवाना यकीनी तौर पर ज़रूरी है। दूसरी जानिब SOPs का भी ख्याल रखा जाए ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके और इससे बचा जा सके। डॉक्टर फलक, आपने हमसे बात की, इस मौजू पर बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के सदर की जमानत खटाई में पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जमानत मिल सकेगी या नहीं, फैसला रेफरी जज करेंगे। जस्टिस सरफराज ने 10 और जस्टिस अजद ने 14 सफ़ात का इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि रेफरी जज की नामजदगी के लिए फैसला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत मुशावरत से मंजूर की गई। जस्टिस अजद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने जमानत मुस्तरद करने का कहा। मेरे इनकार के बावजूद साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूरी का ऐलान किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझे दस्तखत के लिए भिजवाया। चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया गया।
और शहबाज गिल का शहबाज शरीफ की जमानत के तहरीरी फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का कहना है कि तफसीली फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ की जमानत कबूल नहीं हुई। जस्टिस अजद ने कहा कभी नहीं किया था, झूठ बोलने वाली बाजी और तमाम लोगों पर तौहीन अदालत तो बनती है। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर पावर शो के बाद जहांगीर तरीन की जेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास, 30 से ज्यादा अरकान की शिरकत। हम ख्याल अरकान ने इस्तीफे देने की पेशकश कर दी। अरकान का कहना था कि अगर बात न सुनी जाए तो इस्तीफे दिए जा सकते हैं। राजा रियाज ने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। वजीर आजम को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए 21 अप्रैल को साथियों को इफ्तार पार्टी पर बुला लिया। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उसमें जो सूरत हाल है वो सभी के सामने है। आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पार्टियों में इख्तिलाफ होता रहता है, पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ आरा हो सकती है। अभी भी उन्होंने यही कहा है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांग रहे हैं और कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और हैं और हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि वो पार्टी लीडर को मानने पे इनकारी है। जाहिर है इनकी हार्ट बर्निंग हुई है, तो आप समझते हैं। और बात भी हकीकत है कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद है, वक्त के साथियों में है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। और जाहिर है जब पार्टी इक़्तिदार में आई है और गवर्नमेंट में है तो उनकी समझ रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डे वन से विजन यही है, वो अपनी हो पराये हो, अगर किसी पे इल्जाम लगे तो जाके अपने आप को इदारों के सामने पेश करें और इदारों को पेश करने के बाद फिर उसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी। बसरा साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप की बैठक लगी, तो क्या उस बैठक के बाद क्या तहरीक इंसाफ की जो बैकबोन समझे जाते हैं जहांगीर तरीन अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग में शामिल होते हैं तो धचका तो लगेगा तहरीक इंसाफ को? तो मैं पहले आपको अर्ज करूं कि पार्टी में जहांगीर तरीन साहब का जो रोल रहा वो उसमें किसी को कोई मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान किया तो हर किसी को ये यकीन है कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत जद्दोजहद की है, पार्टी के लिए बहुत काम किया है। अब मेरा ख्याल नहीं कहता जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो नून लीग में या पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। इसके बावजूद जो सवाल आपका है कि अगर वो कोई फैसला कर, हर किसी को अपना हक हासिल है कि वो क्या फैसला तो राजा रियाज की जानिब से बसरा साहब गुज़िश्ता रोज यही कहा गया ना कि फिर हम आजाद होंगे अपने फैसले करने में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जाहिर है वो उन्होंने मीडिया टॉक की है और ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही की है। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं कि अगर ये जो बात ये तो प्रिजम्पशन में है ना कि अगर मगर लेकर में चले जाएं, अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, अगर वो एक में कल भी सुन रहा था कि वो आजाद हैसियत में बैठना चाह रहे हैं, तो ये तो जब वो लाहा अमल बनाएंगे आज के दिन तक, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। ठीक है बसरा साहब, लेकिन मामला जो उलझे हुए हैं इनको सुलझाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? क्या कोई मुशावरत की जा रही है इस सिलसिले में? डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इश्यूज हैं, मिसाइल हैं और उनके साथ जो दोस्त तरीन साहब के साथ खड़े हैं उनकी अब जितने भी गुफ्तगू सुन रहे हैं वो भी आज तक तो यही कह रहे हैं कि हमारे इश्यूज है, हमें सुना जाए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब ये फैसला तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर पाकिस्तान ने करना है कि वो किस तरह इसको टेकअप करते हैं। तो लेट्स सी अभी आने वाले दिनों में क्या लहर अपनाया जाता है। बसरा साहब, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि इश्यूज हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं किसकी जानिब से ये इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं? क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहजाद अकबर की जानिब से ये तमाम तर सूरत हाल जो पैदा की गई है। देखिए, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की जो इश्यूज हैं वो उन्होंने कौम के सामने रखे हैं, हम मीडिया के सामने रखे हैं, लेकिन उसमें वो नाम लेके अगर ये बता दें कि फलाफला लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं या उन्होंने इश्यूज बनाए हैं तो फिर बात सामने आ सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर वो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट उनकी आई है
कि कुछ लोग जो इर्द गिर्द हैं वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें जब तक वो खुल के बातें सामने नहीं आ जाती हैं और वो कैसा एक्चुअली वो पार्टी से अलग हो जाते हैं या कहीं और के अपना फैसला कर लेते हैं, फिर कुछ चीजें मेरे ख्याल में बात करने की जरूरत होगी। अभी तक तो अगर मगर में बात है सारी की। ठीक है बसरा साहब, अगर मगर की ही बात हो रही है तो ये भी फरमा दीजिए कि अगर जहांगीर तरीन ये फैसला कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो क्या पीटीआई विलिंग है उनको मनाने के लिए और उनको समझाने के लिए, उनके जो तहफ्फुज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए? लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको तो पार्टी का स्टेटमेंट आ चुका है कि किसी के साथ इदारे जो हैं वो आजाद हैं, वो तहकीक तफ्तीश कर रहे हैं। आपको मिसाल के तौर पे पार्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो अलीम खान जो है उनकी पार्टी के लिए भी बड़ी जद्दोजहद थी, बड़ी जद्दोजहद है। उनके ऊपर भी मौका आया था, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, इन्वेस्टिगेशन हुई और वो क्लियर होने के बाद आज फिर सीनियर वजीर है पंजाब के अंदर। बसरा साहब, लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई थी वजीर आजम को कि मिलना है और बात करनी है इस तमाम मामले के हवाले से, उस दरख्वास्त पर कुछ हो सका? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लेना है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने तमाम ने एक एप्लीकेशन भेजी है, रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी है और जाहिर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भेजी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान को और उसके हवाले से अभी फैसला करना बाकी है। बहुत शुक्रिया शौकत बज़र साहब, आपने वक्त निकाला बोलने उसके लिए।